दोस्तों, कक्षा 7 हिंदी पाठ 4 कथनी और करनी। दोस्तों, ये पहले वीडियो में आज हम कथनी और करनी। कथनी है कहना और करनी जो बोलते हैं वही करना। मैं बोलता हूँ कि सुबह में 7 बजे मैं आ जाऊँगा और मैं 7:30-8 बजे आता हूँ, तो मेरी करनी ठीक नहीं है, ये यहाँ कहना है। मैं आपको बोलता हूँ कि हर रोज़ लेसन करना चाहिए और मैं ही लेसन नहीं करता हूँ, तो मेरी करने में क्या है, फ़र्क है, वो पता चलता है। फूल तोड़ना मना है ऐसा बोलने के बाद जब भी वही बाग का माली या वही सेठ क्या करता है, वहीं से फूल तोड़ता है, तो ये गलत है। इसीलिए क्या करना चाहिए, कभी भी कथनी और करनी एक रखनी चाहिए। मानव जीवन प्रभु का अनमोल देन है। सभी प्राणियों में मनुष्य को प्रभु के विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की हैं, इसलिए वह संसार में बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन यापन करता है। मगर सभी लोग हर समय सही काम नहीं करते। कोई बार मनुष्य कहता कुछ है और करता कुछ है। कई मनुष्य कोई कथनी और करनी में अंतर देखने को मिलता है। इस बात को प्रस्तुत निबंध में क्या किया गया है, उजागर किया गया है। यानी कि ये जो निबंध है इसके अंदर इसके बारे में बात की है, जो आपको क्या करना है, समझना है और पढ़ना है। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। एक कहावत है, सभी पशुओं को बनाया टेढ़ा लेकिन चलता है सीधा, और आदमी को बनाया सीधा लेकिन चलता है टेढ़ा। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है, कई गुणों से उसे संवारा है। इसका उसे अभिमान भी होता है, परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है कि उन्हें वह गलत बताता है। ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह गलत बताता है। कथनी और करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरण रोज देखने में आते हैं। इसका उसे अभिमान भी होता है, परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह गलत बताता है। कथनी और करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरण रोज देखने में मिलता है। यहाँ ये चित्र देखो, फूल तोड़ना मना है और वही व्यक्ति क्या करता है, फूल तोड़ता है। ऐसा विचित्र व्यवहार आदमी करता है, ये यहाँ क्या किया गया है, बताया गया है। बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूल के पौधे लगाने की सूझी। बात अच्छी थी। क्या सोचा कि चलो बरसात की मौसम है तो मैं फूल का थोड़ा पौधा लगा दूँ, फूल उगे, भगवान के सर पे चढ़ेगा, इसलिए छोड़ रखी थी। बरसात के मौसम में मोहल्ले में एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। बात अच्छी थी। वे कहीं से पौधे लाए,
कतार से उन्हें रोपा, देखभाल की, पौधे बड़े हो गए। कुछ दिनों बाद फूल खिलने लगे, पार्क अच्छा लगने लगा। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में सोचे टहलने लगे और यानी कि पार्क तो टहलने के लिए ही है। यहाँ 19 पेज नंबर 19 समाप्त होता है। अभी पेज नंबर 20 पे चलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं देखें। तो फूल सबको अच्छे लगते हैं। पार्क में लोगों के आने जाने से उन्हें यह लगता है कि लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। उन्होंने एक तख्ती के ऊपर यह लिखाकर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है, क्योंकि सरकारी ज़मीन है, बाग भी सरकारी हैं। इसके अंदर फूल के पौधे लगाकर अपने लिए फूल तोड़ने के लिए वही लगाया, फूल तोड़ना मना है। आते जाते सब उसको पढ़ते, कोई भी फूल को नहीं तोड़ता। पर मज़े की बात तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़ी सवेरे जल्दी फूल तोड़ते देखा। वे अपनी शर्म मिटाने के लिए बोले, पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। तो किसके लिए तोड़ रहा हूँ? पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। और बसों में लिखा होता है, यानी बस या जो हम जिसके अंदर बैठ के मुसाफरी करते हैं, वो बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना निषेध है। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, भाई साहब बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। उसने जलती बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के केबिन में जाकर बैठा, सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। एक दूसरे यात्री ने यह देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहा, भाई साहब बस में सिगरेट पीना मना है। इस पर कंडक्टर शीघ्र बोल उठा, वह वाक्य आपके लिए है, न कि हमारे लिए। तो यही चीज़ है, करना कुछ है और करते कुछ है, कहते कुछ है करते कुछ है। नियम की पाबंदी कोई आदमी के लिए ही होती है, ये कहना है इसका। एक व्यक्ति दुकान पर गया, स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकान वाला आया। आप अपना स्कूटर वहाँ सामने बाहर रखने के स्थान पर खड़ा करके आए। वाहन रखने के स्थान पर, कहाँ? वाहन रखने के स्थान पर क्या करके आओ? खड़ा करके आए। सज्जन ने कहा, मुझे ज़्यादा समय तक थोड़े ही रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊंगा। दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं है। यहाँ पेज नंबर 20 समाप्त होता है। पेज नंबर 21 पे चलते हैं। तो क्या बोला कि ये दुकान के सामने ये आपका स्कूटर खड़ा रखना मुनासिब नहीं है, अच्छा नहीं है। सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा किया और वापस आकर सामान खरीदने लगे। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। इस पर उस सज्जन ने दुकानदार से कहा, आपने इसे मना नहीं किया? वह बोले, यह मेरा क्या है, बेटा है। ये नियम दूसरे के लिए हैं, हमारे घर वाले के लिए नहीं है। यह तो मेरा बेटा है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श को क्या करते हैं, भूल जाते हैं। एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए।
मिलने आए और दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा। 12 मकान मालिक खड़ा था, जो पिछले 4 महीना का किराया मांगने बार बार आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। बच्चे ने टपाक से जवाब दिया। पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं है। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गए। और एक सज्जन ने अपने पोते की यह सिखाया था कि एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। एक सज्जन ने अपने पोते को, यानी कि दादा ने, पापा के पापा ने, एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी का काम गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। और एक दिन की बात है, वह जब बिजली का बिल जमा करने गए। साथ में उनका 8 वर्षीय पोता भी था। और बिल जमा करवाने की लंबी कतार देखकर वे कोई उपाय सोचने लगे। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा। आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। वे तुरंत उसके पास गए और बोले कि बेटा, ये बिल तुम घर पर ही भूल आए तो इसको भी जमा करा दो। वह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही बिल व राशि उसके हाथ में थमा दी और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। पोते बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लगिए ना। उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे। कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें तो करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं हैं। इस प्रकार आचरण अच्छा नहीं होता। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता। ऐसा आचरण करने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलता। वह हंसी के पात्र बनते हैं। इसीलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। तो दोस्तों, हो कथनी करनी एक समान जग में मिलता तब सम्मान। यहाँ हमारा ये चौथा पाठ कथनी और करनी क्या होता है, संपन्न होता है, समाप्त होता है। जिसके शब्दार्थ और मुहावरे हम देख लेते हैं, बाद में अभ्यास की ओर चलेंगे। तो जिसके हमको शब्दार्थ पेज नंबर 23 में दिया गया है। शब्दार्थ लिखना शुरू करें। सवारा, सजाया, सवारा, सजाया। अंतर, भेद, फर्क। पार्क, बाग, बगीचा। पार्क, बाग, बगीचा। कतार, पंक्ति, कतार, पंक्ति। वर्जित, निषेध, वर्जित, निषेध।
मनाही, वर्जित, निषेध, मनाही, मना करना। कंडक्टर, परिचालक, कंडक्टर, परिचालक, बस में जो होता है ना, टिकट काटता है वो। शीघ्र, जल्दी, शीघ्र, जल्दी। तपाक से, जोश के साथ, जल्दी से। तपाक से, जोश के साथ, जल्दी से। पोता, पुत्र का पुत्र का पुत्र। पोता, पुत्र का पुत्र। प्रतीक्षा, इंतजार, प्रतीक्षा, इंतजार। राशि, रकम, राशि, रकम। आचरण, व्यवहार, आचरण, व्यवहार। सदैव, सदा के लिए। मुहावरे, गुणों की खान, बहुत गुणों, बहुत गुणी। गुणों की खान, बहुत गुणी। पानी पानी हो जाना, बहुत लज्जित हो जाना। तो यहाँ ये पाठ नंबर 4 कथनी और करनी के शब्दार्थ और मुहावरे संपन्न होते हैं। आगे के वीडियो में, यानी कि वीडियो नंबर 2 में, हम अभ्यास की चर्चा करेंगे। तब तक अतुल याग्निक को इजाज़त दीजिए, रजा दीजिए। आपका दिन शुभ जाए, ऐसी शुभेच्छा।